हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज चुके हमारे एक नया वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो कंपैरिजन के ऊपर वीडियो होने वाला है। और इंडिया वर्सेस चाइना 2024 का मिलिट्री पावर में कौन किससे आगे है, उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोगों को कंपैरिजन टाइप का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कौन किससे आगे। दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं जिनके बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही चुके हैं। साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिल ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए या इससे जलते हुए अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने इन्वेस्टमेंट व बिजनेसेस को निकालकर धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्स के रूप में देखी जाती है। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने के लिए भारत अपनी ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे दुनिया के काफी सारे देशों को भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोस को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ होने वाली किसी भी जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर सके। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारी एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपनी पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत अब आगे अपनी फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय किस देश की है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर। मैं बताऊं तो इंडिया। शुरुआत करें भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइट से, तो भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट जनसंख्या 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए $75 बिलियन वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर किया है, और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन $230 बिलियन वैल्यू का खर्चा किया है, लेकिन कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना $700 बिलियन वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, और यदि केवल न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को दरकिनार कर दिया जाए तो चाइनीज मिलिट्री रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। इसके बाद देखिए जमीनी पावर के बीच तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं।
चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी करीबन 5000 मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेंजर्स की 150 की लगभग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेंजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेंजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक्स के लिए डेडिकेटेड बॉम्बर एंड अटैकर जेट्स की महज 130 यूनिट्स जहां इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 410 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास फिलहाल 3 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का इस्तेमाल हमसे ज्यादा ये चाइना था। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी। दोस्तों वीडियो होता है पे खत्म। और वीडियो में वैसे तो दिखाया गया है चाइना हमसे हर एक डिफेंस सेक्टर में आगे है, मगर आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। और चाइना का पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है और हमारे पास क्वालिटी, तो इससे ही आप लोग पता कर सकते हो कौन किससे आगे है। तो दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह का और भी कंपैरिजन के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।